हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 13 कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मतलब जो अभी चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। उसमें उस टॉप चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो ओशियन में जो वाटर होता है वो रुका हुआ नहीं है। तो समझना, यहाँ पे इसको भी मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, एक लाइन से ऐसे समझिए क्या है कि देखो, द ओशियन वाटर इज डायनेमिक। ओशियन वाटर हमें डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? हमेशा चलते रहना। डायनेमिक का मतलब होता है जो चलते रहता है। यानी कि ओशियन वाटर होता है वो हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। ओके। इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी। याद करो, हमने पिछले चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, सैलिनिटी के बारे में पढ़ा था, डेंसिटी के बारे में पढ़ा। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सन, मून एंड विंड्स इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। यानी कि जो, अब मान लो कल के पेपर में पूछा जा सकता है सबसे पहला क्वेश्चन, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर इज अफेक्टेड बाय। किसके द्वारा अफेक्टेड होता है या इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है? तो अभी बताया था, सन। मतलब कि फोर्सेस जितने भी होंगी, फोर्सेस ऑफ सन, फोर्स ऑफ सन, फोर्स ऑफ मून, फोर्स ऑफ सन, फोर्स ऑफ मून एंड विंड्स, एंड फोर्स ऑफ विंड्स, मतलब इन सब के कारण क्या कहते हैं? और तीसरा चीज हमने पढ़ ही रखा है, सैलिनिटी। और किसके कारण? टेम्परेचर। और किसके कारण? डेंसिटी। इन सब इतनी चीजों के कारण क्या कहते हैं कि जो मूवमेंट होता है वाटर का वो अफेक्टेड होता है या इन्फ्लुएंस होता है इन सब। द ओशियन द ओशियन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर कॉमन। हाँ, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर कॉमन इन ओशियंस वाटर बॉडीज। याद करो तो हमने जितनी भी अभी तक पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम बात करते थे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में भी हम हमेशा किसकी बात करते थे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर दूसरा हमने जब बात की है सैलिनिटी की, उसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर हमने एक तीसरा बात, मतलब कि जितनी भी चीजें बात करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, टेम्परेचर प्रेशर जितनी भी चीजें बात करें, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी देखिए क्या होता है कि जब हम मोशन मोशन की भी बात करें, मोशन भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। वाटर का भी जो मूवमेंट होगा, ओशियन के वाटर का जो मूवमेंट होगा, वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन रिफर्स टू द ओशियन करंट। यानी कि देखो, जो ओशियन वाटर, ओशियन के जो जो ओशियन वाटर का जो मोशन है, मोशन ऑफ ओशियन वाटर, मोशन ऑफ ओशियन वाटर को अगर हम दो पार्ट में बांट दें, कितने पार्ट में बांटते हैं? इसे दो पार्ट में बांट। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल मोशन। और दूसरा है वर्टिकल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें, और जो वर्टिकल मोशन है उसमें। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या आ जाते हैं? ओशियन करंट्स एंड वेव्स आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या आ जाती हैं? ओशियन करंट्स, वेव्स। कल को पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि वेव्स क्या वर्टिकल मोशन में आती हैं? तो नहीं। ओशियन करंट्स क्या वर्टिकल मोशन में आती है? नहीं। वेव्स और वर्टिकल मोशन जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल, सॉरी, वेव्स एंड ओशियन करंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है। फिर उसके बाद है अगला,
वर्टिकल मोशन में देखो क्या आता है, वर्टिकल मोशन में हमेशा आता है टाइड्स। वर्टिकल मोशन में क्या आते हैं, टाइड्स। यानी कि हम यहाँ पे थ्री टाइप के डिफरेंट क्या कहते हैं कि मोशंस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, ओशियन करंट्स, वेव्स एंड टाइड्स। तीनों मोशंस हम पढ़ने वाले हैं। एक इसमें वर्टिकल मोशन है, दूसरा, इतना बात समझ में आ गया होगा। द ओशियन करेंट्स आर कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब देखो क्या कहते हैं कि अब डिफाइन आ गया। कल को मान लो डिफाइन ओशियन करंट आ गया, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन ओशियन करेंट्स। अभी देखो इसमें हमने पहले ही बताया, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन होता किसका है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता किसका है, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन। क्या, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, अच्छा फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डेफिनिट डायरेक्शन। और ध्यान में रखना, इसमें दूसरा पॉइंट ऐसे लिख भी दो, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिख लो, इट इज द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। ठीक है, किसका, हॉरिजॉन्टल मोशन है। अब देखो वेव का डेफिनेशन क्या होगा, वेव्स आर हॉरिजॉन्टल, हाँ, इतना बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वेव्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, आगे, वाटर वेव मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशियन करंट्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में पूछा जाता है वाटर और वेव्स के बीच में, ओ सॉरी, वाटर और वेव्स नहीं, हॉरिजॉन्टल, ये ओशियन करंट्स और वेव्स के बीच में क्या डिफरेंस। तो देखो अभी इसको मैं समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या है कि वाटर मूव्स एट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी में दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, ओशियन करंट्स में ही, कि इसमें क्या होता है, वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, वाटर, तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वाटर को भेजा जाता है, ठीक है, थ्रू ओशियन करंट्स। क्या, कि जैसे मान लो कि वाटर यहाँ से यहाँ पे चला गया, वाटर यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे चला गया। ठीक है, वाटर यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे चला गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वाटर का मूवमेंट होता है। ओशियन करंट्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पे वाटर का मूवमेंट होता है, जबकि जबकि वेव्स में वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि वेव्स में वाटर का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अभी तक तो ओशियन करंट्स में तो वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन वाटर देखो, वेव्स में क्या होता है, वाटर एक ही जगह पे रहता है। अभी हम वेव्स के बारे में यहाँ पूरा क्लियरली पढ़ेंगे। हाँ, बस अभी इतना ध्यान रख लो कि वेव में वाटर का पूरा मतलब कि वाटर खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता। आगे, द वर्टिकल मोशन रिफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशियन एंड सी। तो देखो याद करो, हमने कभी बचपन में पढ़ रखा होगा टाइड्स। टाइड्स में क्या होता है, पानी नीचे, पानी क्या कहते हैं, पानी का पहले ऊपर उठना,
फिर ऊपर उठ करके जाएगा और फिर पानी नीचे गिरेगा तेजी से, तो इसी को बोलते हैं क्या, टाइड्स। तो यानी कि जब पानी का राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, टाइड्स होते हैं। ओके। अच्छा, ये राइज एंड फॉल किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमेशा जो होता है, द ओशियन वाटर इज रेज्ड अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस अ डे। एक दिन में क्या होता है, दो बार ऐसा, एक दिन में ऐसा होता है, दो बार होता है। पानी ऊपर उठता है समंदर में और फिर पानी नीचे गिरता है, पानी ऊपर उठेगा और फिर पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। एक चीज और रह गया, द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। देखो, अपवेलिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे समझो, इसको समझिए, अपवेलिंग का मतलब, अपवेलिंग, अब समझना। समझ लो यहाँ पे पहले पानी भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पे समझ लो पानी भरा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या कहते हैं, जो पानी भरा हुआ है उसका कलर, ऐसे एग्जाम्पल के लिए कि उसका कलर समझ लो, ऊपर ऐसे पानी भरा है। ठीक है, ये ऊपर ऐसे भरा हुआ है पानी। अब देखो अपवेलिंग में क्या होता है, अपवेलिंग में क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो ब्लू कलर वाला जो पानी, ये जो नीचे ब्लू वाला कलर वाला पानी, ये ऊपर आना चाहिए ऐसे। समझ आया या नहीं समझ आया। और ये क्या कहते हैं कि, तो इधर जब ये ऊपर आना शुरू करेगा तो इधर क्या होगा, ये नीचे आने की शुरू करेगा, जो ब्लू, इधर जो ऑरेंज वाला जो है, ऑरेंज वाला पानी क्या होगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो आपको पता चल चुका है यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवेलिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन वेलिंग। मतलब जब पानी ऊपर वाला जो पानी है वो अगर नीचे जाने लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं, डाउन वेलिंग। और जब क्या कहते हैं कि, जब इधर वाला मतलब कि किसी भी साइड में वो हो, इससे नहीं मतलब है, जब पानी जो नीचे वाला पानी जो है, नीचे लेयर का जो पानी है वो ऊपर आने लगे, ये देखो हॉरिजॉन्टल मोशन या ये वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन होगा ना। ये अप वेलिंग या डाउन वेलिंग किसकी वजह से होता है? ये अप वेलिंग या डाउन वेलिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो विंड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब, सर देखो, लिखा हुआ है कि सब सरफेस, सब सरफेस मतलब नीचे की लेयर से, एंड सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर, सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर, ये भी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का सिंकिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाउन वेलिंग में क्या होता है, सिंकिंग। हाँ, सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर। अपवेलिंग में क्या हो रहा है कि सब सरफेस वाटर से बाहर ऊपर आ रहा है, ये किसकी वजह से होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डेंसिटी और विंड की वजह से होता है, ये टेम्परेचर डेंसिटी और विंड की वजह से। ये अपवेलिंग, क्या मैंने बोला, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग किसकी वजह से हो रहा है, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डेंसिटी और विंड्स की वजह से। ओके, यहाँ तक बात समझ में है, क्या क्या अभी मैंने बताया था। अभी तक जो हमने एक डिस्कस किया, एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, मतलब कि हमने बता दिया कि भैया देखो, वाटर के जो मूवमेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के, वाटर के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यही पढ़ा ना, कौन कौन से, मतलब कि वैसे तो होते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल में कितने टाइप्स के थे, दो। हमने पढ़ लिया ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स में मैंने बताया कि वाटर का मूवमेंट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाटर जाता है। और फिर क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा वेव्स, वेव्स में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता, जस्ट वाइब्रेट करता रहता है वो। हाँ, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, इसमें इसमें जो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जबकि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वाटर, मतलब वाटर ही मूवमेंट करती है। और इसमें
वर्टिकल की बात करें तो इसमें जो होता है टाइड्स आ जाते हैं, और टाइड्स का मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर दिन भर में 2 बार होता है। किसकी वजह से होता है? सन या मून की वजह से होता है। जब सन पानी को अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर उठेगा, और फिर अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी तो वो नीचे गिरेगा। तो ये यही चलता है, तो ये 2 बार होता है। और एक अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग इसी में पढ़ लिया, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, ठीक है। इतना बात अभी तक हमने बेसिक बेसिक समझ में आया इंट्रोडक्शन में, ओके। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था वो हमें समझ में आ गया, और हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया ओशियन करंट। सबसे पहले आते हैं, अब हम पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। सबसे पहला आते हैं वेव्स के बारे में, तो अब स्टार्ट करते हैं ओशियन वेव्स। तो हमारा डेफिनेशन क्या आ जाएगा? वेव्स। तो अब देखते हैं, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी। देखो यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, वेव्स में क्या होता है? इट इज द एनर्जी, इट इज एनर्जी। ध्यान में रख लो कि वेव में क्या चलता है? एनर्जी चलती है। वेव में क्या चलता है? एनर्जी चलती है, नॉट वाटर एज सच। हाँ, इट इज एनर्जी, नॉट मूवमेंट ऑफ वाटर, नॉट। मतलब वाटर नहीं चलता इसमें, इसमें क्या चलती है? एनर्जी चलती है, ओके। आगे, विच मूव्स अक्रॉस द ओशियन ऑफ द सर्फेस। तो यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट्स ऑफ क्या होता है, इसमें किसका मूवमेंट होता है? वेव्स में किसका मूवमेंट होता है? वेव्स में मूवमेंट होता है एनर्जी का। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि वेव्स में क्या होता है, कि इसमें क्या होता है? इट इज अ, यानी कि इसको इट इज एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किसका मूवमेंट होता है? एनर्जी का। एंड इट डज नॉट ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें क्या होता है? वाटर का मूवमेंट, वाटर का ट्रांसफर नहीं होता एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। किसका ट्रांसफर नहीं होता? वाटर का ट्रांसफर नहीं होता एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ओके। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे, वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन स्मॉल सर्कल। वाटर पार्टिकल जो होते हैं इसमें, हाँ ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि ट्रेवल करते हैं एक स्थान, वाटर पार्टिकल जो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी में, यहाँ पे ट्रांसफर के बजाय मूव लिखो, इट डज नॉट मूव लिखो, ट्रांसफर सही नहीं है। इट डज नॉट मूव द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें वाटर का जो क्या कहते हैं कि ट्रांसफर नहीं होता, ये वाटर का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफर सही वर्ड नहीं है। अब इसी में ध्यान रखना, दूसरी पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है? स्मॉल सर्कल में। इसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स ट्रेवल, वाटर पार्टिकल्स travels in स्मॉल सर्कल। यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है एक प्रकार। कैसा मोशन होता है? सर्कुलर, मतलब एक सर्कल में चलते हैं, ठीक है। एज अ वाटर वेव पासिस, एज अ वेव पासिस। तो कल को डिफाइन पूछ लिया वेव पासिस क्या होते हैं, तो आप बता देते हैं सकते हैं कि वाटर पार्टिकल्स इन अ स्मॉल सर्कल इज नोन एज वेव पासिस। तो देखो क्या होता है कि वाटर जो होता है इसमें क्या होता है? स्मॉल सर्कल में चलता है। किसमें चलता है? स्मॉल सर्कल। जैसे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे वाटर यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जा करके देखो ये फिर से वापस आ गया, फिर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। कैसे? जैसे अभी मैंने ये एक डायग्राम बनाया हूँ, सोचो, यहाँ से पानी ऐसे जा रहा है, यहाँ से पानी ऐसे जा रहा है,
अब क्या हुआ, यहाँ से वाटर ऐसे, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पानी उठता है और फिर ऐसे जाता है, फिर से ऐसे वापस। तो ऐसे ही मतलब हर एक पानी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे यहाँ पे आ रहा है, फिर ऐसे ये वापस आ रहा है। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है, इस डायग्राम में देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ का वाटर उठता है, ये आगे जाता है, फिर ये आगे, फिर ऐसे चलता है, फिर यही, फिर यहाँ का वाटर देखो हर जगह पर यही चल रहा है, तो इसी को वाटर प्रोसेस बोल दिया गया है, ये स्मॉल सर्किट में। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वेव्स, तो एनर्जी किसको, अच्छा, वेव्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, वेव्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो विंड्स। तो यहाँ पे ध्यान रख लो, विंड्स प्रोवाइड एनर्जी टू वेव्स, यानी कि वेव्स को प्रोपागेट करने के लिए, प्रोपागेट का मतलब होता है चलने के लिए, प्रोपागेट अगर मान लो कहीं पर मैं बोलता हूँ प्रोपागेट, प्रोपागेट का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर भी मैं बोलता हूँ प्रोपागेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो मैं बता रहा था वेव्स को प्रोपागेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वेव्स को प्रोपागेट करने के लिए विंड्स एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विंड्स प्रोवाइड एनर्जी टू the waves. Wind causes waves to travel in ocean and energy is released on shore lines. तो क्या होगा कि winds जो होती हैं, winds, winds की वजह से ही क्या कहते हैं कि, winds की वजह से ही क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वाटर में ओशियंस चलते हैं, और सॉरी 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 सॉरी, वाटर में ओशियंस नहीं चलते। हाँ, विंड्स की वजह से ही, विंड्स की वजह से ही ओशियन में वाटर का मूवमेंट होता है, यानी कि वेव्स का क्या कहते हैं कि वेव्स चलती हैं, जो वेव्स जो चलेंगी वो किसकी वजह से चलती हैं, विंड की वजह से। और फिर वो फाइनली शोर लाइंस, मतलब शोर लाइंस का मतलब आपको पता है ये किनारे पे, शोर लाइन का मतलब होता है किनारे पे जाकर के क्या कहते हैं कि अपना वो क्या कहते हैं कि एनर्जी रिलीज करें। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर, द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर seldom affects the stagnant deep bottom water of the ocean। तो देखना, वेव्स में क्या होता है, हमेशा सरफेस वाटर, वेव्स में क्या चलते हैं, हमेशा सरफेस वाटर। तो वही लिखा हुआ है कि द मोशन ऑफ सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट, सेल्डम मतलब होता है कभी ही, कभी ही, यानी कि जो, देखो, कभी जो वेव जो चल रही होती है वो सरफेस पे चल रही होती है, वेव जो चल रही होती है वो कहाँ पे, नीचे नहीं चल रही होती, कहाँ पे चल रही होती है, सरफेस पे चल रही होती है, वेव्स कहाँ पे चलती हैं, सरफेस पे चलती है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो मोशन है सर, जो मोशन है वो सरफेस वाटर का, वो कभी कभी क्या कहते हैं कि अंदर की चीजों को अफेक्ट करती है। एज वेव अप्रोचेस टू द बीच इट स्लोज डाउन, ध्यान में रख लेना कि वेव जो होता है, अब पेपर में ऐसे दिया जाता है, पेपर में ऐसे दिया जाएगा कि जब क्या वेव वेज की तरफ आता है तब स्पीड बढ़ जाती है क्या, वेव जब बीच की तरफ आता है तो क्या स्पीड बढ़ जाती है क्या, तो नहीं। ठीक है, क्या, वेव जब, जब वेव बीच की तरफ आएगा तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्पीड कम होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी। ओके, ये ध्यान रख लेना, पेपर में पूछा जाता है कि वेव जब बीच की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ जाती है क्या, तो नहीं। ठीक है, वो स्लो डाउन होता है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है, अच्छा ये किसकी वजह से होता है, समझना, अब समझना, यहाँ पे पहले ही ये मैंने बता दिया कि वेव्स जो होते हैं वो किस, कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं। एक मिनट देखिए, वेव्स जो होते हैं वो कहाँ पे चलते हैं, सरफेस पे, ऐसे समझ लो ये सरफेस, इसमें चलेंगे। अब जो वेव जो होते हैं वो जब बीच की तरफ, समझ लो यहाँ पे बीच है, तो यहाँ से चलते चलते जो वेव की स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड जैसे जैसे बीच की तरफ जाएगा वो स्लो होता है, उसका स्लो होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से उसको क्या मिलता है, फ्रिक्शन। जो नीचे वाला जो वाटर है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैग्नेंट वही कहीं पे लिखा होगा स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो मेरे कहने का मतलब जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट यहाँ पे देखो लिखा था, ये ये लिखा है स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो अब देखो स्टैग्नेंट वाटर जो मतलब जो नीचे वाला जो वाटर है, वो ऊपर वाले मूवमेंट, जो रुका हुआ वाटर है, देखो नीचे वाला पानी, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, सरफेस वाटर मूव करता है,
क्या मूव करता है, सरफेस वाटर मूव करेगा, बाकी जो नीचे वाले पानी है वो रुके हुए। तो जो रुके हुए वाले पानी है वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। ये देखो, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो यानी कि ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द, ना, किसकी वजह से स्लो होता है, इसकी वजह से स्लो होता है। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा किसकी वजह से स्लो होता है, तो बता सकते हैं ना कि ड्यू टू फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर। देखो ये डायनेमिक वाटर है, ये वाटर जो है डायनेमिक है, डायनेमिक है। ठीक है, और ये वाला जो सी फ्लोर है, इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, अपोजिट फोर्स लगना, जिधर चल रहा होगा उसके अपोजिट फोर्स लगता है। तो समझ में है। अब आगे, एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेव लेंथ ऑफ वेव ब्रेक्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब एंड व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर, जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो क्या है, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो देखो, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे, डेप्थ ऑफ वाटर, ये सब हमें पता होना चाहिए कि डेप्थ के। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। देखो क्या होता है कि वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ, द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। देखो अब समझना यहाँ पे क्या होता है, वेव क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ये समझना। समझ लो कि ऐसे ही, ये जब वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे बोला जाता है क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो वाला होता है, ये वाला जो पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट को बोला जाता है ट्रफ। इस लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रफ। और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे क्या बोला गया है, क्रेस्ट। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेव क्रेस्ट क्या हुआ, द हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे क्या बोला जाएगा, समझ लो ये एक वेव है, तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे क्या बोला गया, क्रेस्ट। और जो लोवेस्ट पॉइंट हुआ उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ। ओके, फिर उसके बाद में अब अगला आता है वेव हाइट क्या होता है। इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम बॉटम ऑफ ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट। यानी कि जो यहाँ से, अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं यहाँ से, तो इसके बीच का जो गैप हुआ ये पूरा, यानी कि ये डिस्टेंस बिटवीन क्या हुआ, ट्रफ एंड, तो डेप्थ क्या हुआ, डेप्थ नहीं, हाँ वेव हाइट। वेव हाइट का मतलब क्या हुआ, वेव हाइट क्या होता है, वेव हाइट। वेव हाइट की जब मैं बात करूंगा, वेव हाइट का मतलब ये हुआ भैया कि द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको बोल दो वर्टिकल, द वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे लिख दो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेव हाइट। ठीक है, वेव हाइट समझ में आ गया। वेव एम्पलीट्यूड क्या हो,
वेव एम्पलीट्यूड का मतलब ये इतना, वेव एम्पलीट्यूड का मतलब देखो, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि वेव हाइट क्या हो गया। अब समझते हैं कि अगला समझते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये एम्पलीट्यूड है, ये ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है हमेशा वेव हाइट का आधा होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेव हाइट का आधा होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, वेव हाइट का आधा होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द वेव हाइट, एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ वेव हाइट, वेव हाइट का जस्ट आधा होता है, ओके। वेव पीरियड, वेव पीरियड क्या होता है, इट इज मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट। समझना, ऐसे ही फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, देखना। समझ लो ये वेव चल रही है, तो हमें पता है ये क्या है, क्रेस्ट। ये फिर क्या है, क्रेस्ट। फिर ये क्या है, क्रेस्ट, ठीक है। ये क्रेस्ट से ये क्रेस्ट आने में, समझना, तो इसको बोल देते हैं टू सक्सेसिव क्रेस्ट। क्या बोल दिया इसको, टू सक्सेसिव क्रेस्ट। पहला क्रेस्ट फिर दूसरा क्रेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, टू सक्सेसिव क्रेस्ट। हाँ ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, क्या मैंने बोला, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, ठीक है। या ट्रफ भी हो सकता है, एज दे मूव फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, जब वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से मूव करते हैं। आर इज नो इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसे क्या बोला गया, टाइम पीरियड, इसे क्या बोला गया, टाइम पीरियड, ओके। तो टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइम पीरियड का मतलब हुआ, या वेव पीरियड इसी को बोल देते हैं, टाइम पीरियड या इसी को क्या बोल देते हैं, वेव पीरियड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट, या कभी कभी लिखा होता है यहाँ पे सक्सेसिव क्रेस्ट के बजाय, कभी कभी लिखा हो सकता है, सक्सेसिव क्रेस्ट के बजाय लिखा हो सकता है कि सक्सेसिव ट्रफ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे वेवलेंथ क्या होता है समझते हैं। वेवलेंथ का मतलब, वेवलेंथ का मतलब होता है, ठीक है, वेवलेंथ का मतलब होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ आर नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। इसे ही कहते हैं वेवलेंथ। इतना बात समझ में आ गया है। अगला आता है वेव पीरियड, अगला आता है, सॉरी, वेव स्पीड और वेव फ्रीक्वेंसी। तो किस किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है।
स्पीड का मतलब होता है कितनी तेजी से कोई भी वेव मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया रेट ऑफ एट विच द वेव मूव्स। तो वेव स्पीड का मतलब हो गया कि जितने स्पीड से चल रहा होगा। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ का डेफिनेशन था, ये किसका डेफिनेशन था? वेवलेंथ। अब अगला आता है फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ गिवन पीरियड। कभी कभी गिवन पीरियड दिया जा सकता है या 1 सेकेंड बोल दिया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी गिवन पीरियड में कितना नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे होंगे तो उसे क्या बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर है? ओके। बाकी हम वेव्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कितना हमने कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ लिए हैं। ओके।